नाउ वी विल लर्न द इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। जी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती क्या है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इज मेनली स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच क्या है हमारी, चेंज हो रही है। हमारी अप्रोच है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इसे हम कहते हैं। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैपेबिलिटी इट डिजायर्ड। हम कब जो है अप्लाई करते हैं? जब हम ये चाहते हैं कि जी जो है आउटकम्स जो हैं वो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग टाइम लर्निंग हो। देयर इज मोर देन वन अप्रोप्रिएट आंसर। ये है जी मेन चीज का कि स्टूडेंट्स की तरफ से जो है जवाब आ सकता है और जरूरी नहीं है एक चीज का जवाब एक ही हो। ठीक है, सवाल है फॉर एग्जाम्पल्स, उसके जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? टीचर विल आस्क अ क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज नाउन। ठीक है जी, अब जी जो है एक बच्चा है वो जो हमारी रटी रटाई डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, अब जो है वो कह रहा है कि टीचर का बिलीफ ये है कि देयर इज अ सिंगल जो है डेफिनेशन कि यही है, बट एक दूसरा टीचर है उसकी अप्रोच चेंज है और वो ये कह रहा है जरूरी नहीं है कि यही एक जो है इसकी डेफिनेशन है, इसके जवाब और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इट इज योर नाउन। ठीक है, जो भी चीज इस दुनिया के अंदर मुश्तमिल है वो क्या है? नाउन। तो यहाँ पे जो टीचर है वो एक आंसर के ऊपर रिलाय नहीं करता, वो कहता है कि देयर इज मोर देन अ सिंगल आंसर ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन। स्टूडेंट नीड टू इन्वेस्टिगेट और डिस्कवर समथिंग इन ऑर्डर टू बिलीव फ्रॉम लेटर इंस्ट्रक्शन। देखिए स्टूडेंट्स को क्या है, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट करें और डिस्कवर करें चीज़ों को। ठीक है, ताकि जो है उनके आने वाली ज़िंदगी के अंदर या आने वाली इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है उनको फ़ायदा मिल सके। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के मेथड कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टिव डिस्कशन। रिफ्लेक्टिव डिस्कशन क्या होती है? आपको जो है फॉर एग्जांपल कहा गया यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू। ठीक है, या आपसे ये कहा गया कि यू हैव टू डू दिस टास्क इंडिविजुअली। अब आपने ये टास्क जो है खुद करना है। अब जब आप अपने वो टास्क कर लिया और आपने फिर जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया, मतलब आप अपनी ही चीज को अपने साथ शेयर करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे मैंने किस तरह किया, कहाँ पे मैंने गलती की, और यही सेम चीज आप डिस्कशन के अंदर ले आएंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। काफी दफा जब आप इंडिविजुअली तौर पे काम कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स जो है अपने कॉन्सेप्ट खुद बनाते हैं। जैसे जो है अभी हमने डीजी वाला कॉन्सेप्ट बनाया था ना, कि अगर हमने इन चीज को याद करना है डिडक्टिव को तो जर्नल टू स्पेसिफिक, अब ये हमने अपने कॉन्सेप्ट खुद बना रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। अब हर जो स्टूडेंट होता है उसकी चीजें जो है समझने की सलाहियत अलग अलग होती है, कोई किस तरह समझता है और कोई किस तरह समझता है। कुछ जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू समझ जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो उनको पता चल जाता है इनका आंसर ये है, और फिर जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। इसी तरह ही गाइडेड इंक्वायरी के टीचर जो है एक इंक्वायरी का कहे कि यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स, और बताया जाए कि किस तरह आपने जो है ये सवालात पूछने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो ये हो जाएगी गाइडेड इंक्वायरी। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल एक कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिस जो क्या है आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल लर्न द स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। तो ये अब इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि वाटर साइकिल हमने बच्चों को पढ़ानी है बाय यूजिंग द इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो हमने स्टूडेंट्स को कहेंगे यू विल लर्न द स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर देंगे कि व्हाट इज वाटर। वाटर की हम कंपोजिशन बता देंगे कि इट इज कंपोज्ड ऑफ जो है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, CO2 इसका फॉर्मूला है, हमारी अर्थ के ऊपर ये मिलता है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे जिंदगी होती है। तो आपने क्या किया, एक इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद जी टीचर क्या करेगा, टीचर यूज अ डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल टू इलस्ट्रेट एवापोरेशन। अब एक डायग्राम के थ्रू टीचर जो है वो बता रहा है कि एवापोरेशन ये हो रही है, ये देखें ये पॉइंट है और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एवापोरेशन हो रही है। ये पॉइंट है जी, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है। ये पॉइंट है जी, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रही है।
एंड यहाँ पे क्या हो रही है जी, कलेक्शन हो रही है। तो डायग्राम्स के थ्रू स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो स्टेजेस हैं वो बताए जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर अब होगी एक्सप्लेनेशन शुरू। एक्सप्लेनेशन आप किस तरह देंगे, वाटर कम्स फ्रॉम लेक एंड ओशंस, मतलब आप पूरा साइकिल बच्चों को समझाना शुरू कर देंगे कि किस तरह ओशन से पानी एवापोरेट होके एयर के अंदर आता है, देन इट कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, और फिर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बनते हैं, जो है बादल बन जाते हैं। और बादल क्या होते हैं, फिर वो भारी हो जाते हैं और फिर वहां से जो पानी है वो गिरना शुरू हो जाता है, और वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है, वहां पे प्रिसिपिटेशन होता है। और फिर जब प्रिसिपिटेशन होती है तो वाटर रेनफॉल होती है, प्रिसिपिटेशन मींस रेनफॉल, और वहां से पानी जो है रिवर्स, लेक्स, ओशंस के अंदर आता है और रिवर्स के अंदर, और फिर जो है हमारा साइकिल जो है चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर साइकिल है क्या। अब जी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। लेट्स लेबल द पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम दिया जाएगा, उसके अंदर यही कहा जाएगा कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, अब आपने इनको क्या करना है, लेबल करना है, जैसा कि ऊपर डायग्राम्स में पढ़ाया गया था। अब बच्चे क्या करेंगे, वो जो है मतलब डायग्राम्स के अंदर जो सारी चीजें लगाएंगे और फिर जो है डेफिनेशंस भी आप लिखेंगे कि व्हाट इज एवापोरेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन एंड व्हाट इज कलेक्शन। तो ये सारी वो डेफिनेशंस भी लिखेंगे, डायग्राम भी पुट करेंगे। तो ये हो गई हमारे पास एक गाइडेड, हम इसको कह सकते हैं गाइडेड प्रैक्टिस। उसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट को देंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जब स्टूडेंट करेंगे तो उसके अंदर वो क्या करेंगे, ठीक है, उसके अंदर वो स्टूडेंट कंप्लीट अ डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल एंड राइट शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेज। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे और अब यहाँ पे आप थोड़ी, यहाँ पे आप डेफिनेशंस मांग रहे थे और अब यहाँ पे आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस मांगेंगे कि टीचर्स ने जो पढ़ाया है और ये जो पूरी प्रैक्टिस करवाई है उसके बाद स्टूडेंट ने समझा क्या है, वो एक्सप्लेन कर पा रहा है ईच स्टेज को या नहीं। अगर वो खुद एक्सप्लेन कर पा रहा है तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। उसके बाद जी फिर टीचर जो है फीडबैक लेगा, हर जो स्टूडेंट है उसका डायग्राम चेक करेगा, उसके पैराग्राफ चेक करेगा कि उसका कॉन्सेप्ट खराब तो नहीं हुआ, और फीडबैक के थ्रू उसको पता चलेगा कि अगर किसी स्टूडेंट के पास मिसकंसेप्शन है तो वो उसको भी क्लियर करेगा।